नमस्कार सर। नमस्कार सर। क्या नाम है सर आपका? सर मेरा नाम तेजपाल राठी है, मैं दिल्ली से हूँ। सर क्या काम करते हैं आप? मैं एम्स में वर्किंग हूँ 2006 से। सर संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा लेने से पहले आप क्या भक्ति करते थे? सर घर में जो हमारी पारंपरिक ब्रह्मा विष्णु महेश गणेश जी इनकी पूजाएं करते थे। वैष्णो देवी जाना, गांव में भी मड़ी पे जोत लगा के आते थे, हमारे खेतों में बनी हुई थी। और मेरी मदर जो 20-22 सालों से राधा स्वामी पंथ से जुड़ी हुई थी, हम बचपन से उनके साथ उनके सत्संग में जाया करते थे। मेरी सिस्टर भी जुड़ी हुई थी और वो भी हम उनके साथ चले जाते थे जैसे यूजुअली जाते हैं। खैर उनसे नामदान तो नहीं लिया था, लेकिन उनका सत्संग बहुत सुना है मैंने। सर आप हिंदू समाज के अनुसार भक्ति साधना करते आए हैं, राधा स्वामी सत्संग डेरा ब्यास में भी जाते रहे हैं, तो इन सभी भक्ति साधनाओं से आपको क्या लाभ मिले? देखो जी, लाभ तो माइनस में ही लगा लो आप। लाभ तो हमें कोई प्राप्त नहीं हुआ। ज्ञान भी सुना मैंने। बीच में मेरी वाइफ बहुत बीमार रहती थी। 2011 में किडनी पेशेंट हो गई थी, तो किडनी इनको स्टोन थी, तो स्टोन के कारण की ना किडनी ख़राब हो गई थी। तो उस टाइम मैंने कहाँ कहाँ मत्था नहीं टेका। और वैष्णो देवी जाना, जो जिसको बोलते था, हमारे पास में साईं बाबा का मंदिर था, वहाँ जाता था मैं। हमारे राणा बाबा के पास में मढ़ी लगती है हमारे नजफगढ़ में, तो वहाँ जाता था। जो कहता था कि शनिवार को वहाँ जाया करो, वहाँ चले जाता था मैं। लेकिन लाभ तो मेरे को कोई नहीं महसूस हुआ, बल्कि और ज़्यादा मैं घिर गया था इन बीमारियों के कारण। घर में मैं भी बीमार था, मेरी वाइफ ज़्यादा बीमार थी। इस चक्कर में मैं इतना ज़्यादा एडिक्ट हो गया था। दारू मैं पीता था और मेरे ख्याल से उस टाइम और टेंशन में बहुत ज़्यादा एडिक्ट हो गया था मैं अपनी हालत बताऊं तो मैं इतना एडिक्ट हो गया था, शाम होते ही ना मेरे शरीर अपने आप ठेके पे चला जाता था और मैं चाह के भी उसको रोक नहीं पाता था। मेरे को ऐसा महसूस होने लग गया था कि अगर ज़्यादा दिन ऐसा ही रहा ना तो तेजपाल तू जिएगा नहीं, ज़्यादा दिन का है नहीं। मेरे खुद लीवर में इधर राइट साइड में पेन होने लग गया था ज़्यादा। इसी ड्यूरिंग में मेरे पिताजी गुजर गए। तो मैं ये सोच रहा हूँ कि हम इतनी भक्तियाँ कर रहे हैं और सोच रहे हैं कि कुछ सुख मिलेगा, लेकिन उल्टा और ज़्यादा से ज़्यादा हम गड्ढे में गिरते जा रहे थे। तो मैं यही सोच रहा था कि कमी कहाँ है ये। सर आपके साथ आपकी वाइफ भी हैं, जैसा कि आपने बताया कि उनको किडनी स्टोन की प्रॉब्लम थी, तो हम उनसे जानना चाहेंगे। नमस्कार जी। नमस्कार सर। क्या नाम है बहन जी आपका? सर मेरा नाम जगमती राठी, मैं गवर्नमेंट टीचर हूँ 2006 से। बहन जी आपके हस्बैंड ने बताया कि आपको किडनी स्टोन की प्रॉब्लम थी, तो ये जानना चाहेंगे कि संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा लेने से पहले आप क्या क्या भक्ति साधना करते थे? सर मैं संत रामपाल जी महाराज से दीक्षा लेने से पहले सभी देवी देवताओं जैसे कि दुर्गा जी और शिव जी और गणेश जी, हनुमान जी, हमारे यहाँ नजफगढ़ में भी हनुमान जी हैं, वहाँ पे हर मंगलवार को जाते थे। शनिवार को तेल की जोत लगाते थे, पीपल के चारों तरफ चक्कर लगाते थे, कहते थे वहाँ ऐसे कर लो ऐसे हो जाएगा, सब ठीक हो जाएगा। शिरडी भी गए हैं, शनि देवी भी गए हैं, लेकिन कहीं से भी कोई लाभ हमें नहीं प्राप्त हुआ। बहन जी आपने बताया कि आप हिंदू समाज के अनुसार भक्ति करते थे और साथ ही साथ आप अपनी सास के साथ राधा स्वामी डेरा ब्यास भी गए, तो इन सभी भक्ति साधनाओं से आपको क्या लाभ मिला? सर उन सभी को करने से तो मुझे कोई भी लाभ नहीं मिला, बल्कि मेरे शरीर में और कष्ट ही हो रहे थे। मेरी सास बेशक राधा स्वामी व्यास से जुड़ी हुई थी, लेकिन मेरे जो हस्बैंड है वो नशा भी करते थे। मैं रात रात तक मतलब 12-12 1-1 बजे तक ऐसे बैठी रहती थी कि कब आएंगे, कब खाना देना है। सुबह फिर ड्यूटी का भी चक्कर रहता था। लेकिन बस वही है कि मैंने इनको बहुत बार बोला अपने पति को कि ये आपकी सेहत के लिए भी ठीक नहीं है आप, और इसके अलावा ये चैनी खैनी भी बहुत ज़्यादा खाते थे। मैंने बोला कि ये छोड़ दो, सेहत के लिए भी ठीक नहीं है। और इसकी वजह से हमारे आपस में बहुत ज़्यादा लड़ाई होती थी। और ऊपर से मेरे शरीर में भी मतलब स्टोन हो गया। स्टोन की वजह से हमने हर जगह दिखाया। बाद में पता चला कि स्टोन की वजह से पूरे शरीर में इन्फेक्शन हो गया। हमने एम्स में भी दिखाया है, और जहाँ भी हमें बताया गया कि वहाँ चले जाओ, उस देवी देवता के पास चले जाओ, या वैष्णो देवी चले जाओ, शिरडी चले जाओ, शनि चले जाओ, हम हर जगह गए हैं, लेकिन हमें कहीं से भी कोई लाभ नहीं मिला। हार कर डॉक्टर ने यही कहा कि आपकी किडनी पूरी डैमेज हो चुकी है, अब तो इसको निकलवाना ही पड़ेगा। हो सकता है कि आपकी दूसरी किडनी भी डैमेज हो जाए इसकी वजह से। तो संत रामपाल जी महाराज के बारे में आपको ज्ञान कैसे प्राप्त हुआ? संत रामपाल जी महाराज जी के बारे में मेरे पति के भाई जी लगते हैं, वो हमारे घर आते थे। वो
शायद 2000 से पहले से ही जुड़े हुए संत रामपाल जी महाराज थे। वो मुझे भी कहते थे, बेटा तू संत रामपाल जी महाराज से दीक्षा ले ले, तेरे को ऑपरेशन की भी जरूरत नहीं पड़ेगी और तेरी जो ये किडनी में जो प्रॉब्लम है ना वो भी ठीक हो जाएगी। लेकिन हम लोग वही बात है कि जैसे मैं सोमवार का व्रत रखती थी, ये रखती थी, हर दिन मंदिर में जाना, पूजा करना, बस उसी में यही था कि जो कुछ है यही है, इसके अलावा कोई भी गुरु ऐसे कैसे ठीक कर सकता। संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा आपने कब ली? मैंने 13 फरवरी 2013 को मैं सतलोक आश्रम गया था और उस दिन मैंने दीक्षा ली। मेरे मामा के लड़के हैं, वो हमारे घर आते रहते थे। मेरे पिताजी की डेथ के जस्ट बाद वो शोक प्रकट करने आए हुए थे, शाम का टाइम था। तो हालांकि मेरे को बताने में शर्म आ रही है कि उस दिन भी मैंने ड्रिंक कर रखी थी। पता नहीं उनको पता है नहीं पता, लेकिन मैंने ड्रिंक कर रखी थी। और उन्होंने बोला कि तेजपाल ये ना सत्संग आता है, एक बार चलाइयो भाई। तो मैंने चलाया सत्संग। उस टाइम संत रामपाल जी महाराज काकभूषण के बारे में स्टोरी सुना रहे थे। तो मेरे को वो सत्संग थोड़ा अच्छा लगा और मैंने डेली देखा उसको, करीब 15-20 दिन देखा मैंने उसको। मैं डेली दारू पीता था और डेली संत रामपाल जी के वचन सुनता था क्या कह रहे हैं। मेरे को कुछ एक ऐसा ज्ञान लगा, क्योंकि मैं राधा स्वामी पंथ का ज्ञान पहले सुनता था। मेरे को लगा कि ये ज्ञान तो अलग है और सच्चा ज्ञान लग रहा है मेरे को, और प्रमाण सहित बताते थे वो। तो 15-20 दिन में मेरे को जितना समझ में आया, लास्ट में जो दूसरे जो उनके फॉलोअर्स थे वो बताते थे कि मेरे को ये फ़ायदा हुआ है, मेरे को ये फ़ायदा हुआ है इस सच्ची भक्ति से। तो मेरे को बस ये समझ में आया कि उस टाइम कि यहाँ पर कुछ आस लग रही थी कि मेरी घरवाली वहाँ पे ठीक हो सकती है। तो मैंने एक दिन डिसाइड कर लिया, घर वालों को भी पता लग गया था कि ये डेली प्रवचन सुनता है संत रामपाल जी महाराज के, तो ये कहीं वहाँ ना चले जाए। तो मैंने बोला कि नहीं ऐसी बात नहीं है। लेकिन एक दिन मैंने रात को अपने जो मेरे ब्रदर थे जो जिन्होंने बताया था उनको मैंने फ़ोन किया कि ब्रदर मेरे को वहाँ पे जाना है हिसार। तो उसने बोला कि मेरे पास आ जाओ, मैं ले चलूँगा। और 13 फरवरी 2013 को मैं आश्रम गया और संत रामपाल जी महाराज से दीक्षा ली। संत रामपाल जी महाराज से जुड़ने के बाद आपको क्या लाभ प्राप्त हुए? संत रामपाल जी महाराज जी से जुड़ने के बाद जैसे मैं उस दिन वहाँ से निकला तो मेरे ना सर्वाइकल की थोड़ी प्रॉब्लम थी उस टाइम। तो मैं जब ड्राइव करके आ रहा था तो मैंने ऐसे गर्दन करके सारी देखी कि वो जो पेन जो मेरे को पहले महसूस होता था, मेरे को फील हुआ कि अब तो नहीं फील हो रहा है मेरे को। तो एक उसके बाद मैं खुद अस्थमेटिक पेशेंट हूँ। मैं सुबह भी पफ लेता था सीरोफ्लो के, शाम को ही पफ लेता था, सुबह 2 शाम को 2, एक मोन्टेर एलसी टैबलेट खानी पड़ती वो खाता था। विद इन 3 और 4 मंथ्स ये लगा लो कि मेरे को ये नहीं पता कि वो छू मंत्र कैसे हो गया, मैंने वो सारी छोड़ दी दवाइयाँ और आज मैं बिल्कुल ठीक हूँ। और सबसे बड़ा लाभ मैं आपको ये बताऊँ कि जैसे मैं आया, मैं तो डेली एडिक्ट था। मैंने अभी थोड़ी देर पहले ही बताया कि अपने आप शरीर ना ठेके की तरफ चला जाता था। मेरे को 1 महीने बाद याद आया कि मैं सोच रहा हूँ कि तेजपाल तूने 1 महीना हो गया और ना तो तूने कोई चैनी खैनी खाई है और ना मैंने दारू पी है। तो ये तो चमत्कार से तो कम नहीं है जिसको मैं छोड़ना चाहता था। और मैं तो वहाँ छुड़वाने भी नहीं गया कि मैं तो अपनी वाइफ के पर्पज़ से गया था कि इसको आराम हो जाए शायद मेरे जुड़ने से। तो उसके बाद फिर मैंने इनको बोला कि आप भी चलो वहाँ पे, और ये गई वहाँ पे और आज ये बिल्कुल ठीक है। विद इन 6 मंथ्स ये बिल्कुल ठीक थी। एक किडनी तो उसकी डैमेज हो ही गई थी, दूसरी में भी स्टोन थी। वो स्टोन भी चमत्कारिक रूप से ये भी बहुत चमत्कार हुआ। वो दूसरी जो एक किडनी तो खराब थी वो तो ऑपरेट करा दी थी हमने, निकलवा दी थी। लेकिन दूसरी किडनी में जो स्टोन थी वो भी चमत्कार से अपने आप पता नहीं कैसे गायब हुई। मैं आपको बताता हूँ, ये 2011 के ये एम्स के कागज़ हैं, ये मेरी वाइफ के। 1.5-2 साल मैंने नर्क का जीवन जिया है। इनको पीसीन लगा था यहाँ पे, और ये लगा लो कि वो जो यूरिन था ना वो इसमें एक थैली में आता था। 1.5 साल हमने ऐसे निकाला है। और उसके बाद अभी फिर से एक चमत्कार हुआ था। ये चमत्कार तो होते रहते हैं, लेकिन मैं ये ज़रूर दिखाऊंगा आपको। ये 20/10 को ना इनको लेफ़्ट साइड में जो किडनी है वहाँ पे पेन हुआ था कुछ दिन पहले। तो हमने 20/10/2017 को ये हमने कराया। तो इसमें पता लगा कि इसमें आप देखिए बेशक
इसमें एक गणेश में कराई थी 2017 में 10वें महीने में। इसमें 10.4 10.4 mm की, ये बहुत बड़ी स्टोन हो जाती है, कोई छोटी स्टोन नहीं है कि ऐसे ही 10.4 mm की स्टोन निकली थी, जो इसको पेन हो रहा था, पता लगा हमें। उसके बाद इतना टेंशन में हो गए थे हम कि अब क्या करेंगे। उसके बाद संत रामपाल जी महाराज जी से प्रार्थना कराई गई और उनका संत रामपाल जी महाराज का मैसेज आया कि परमात्मा दया करेंगे। उसके बाद 1 महीने बाद फिर हमने चेकअप कराया। तो आप देखिए इसमें आप देखिए, ये मैंने यूनिस्टार हेल्थ केयर नजफगढ़ से ही कराया था 1 महीने बाद। डेट है इसकी 17/11/2017 को कराया मैंने। और इसमें आप देखेंगे नो कैलकुलेस कुड बी ट्रेस्ड। जब हमने उस डॉक्टर को, जो अल्ट्रासोनोलॉजिस्ट थे, उनको ये दिखाई पुरानी वाली रिपोर्ट कि इनको 10.4 mm की स्टोन है, तो वो हैरत में थे। नॉर्मली वो पेशेंट्स को ना 5 से 10 मिनट देते थे, उस दिन उन्होंने आधा घंटा लगा दिया कि किसी तरह स्टोन मिल जाए। लेकिन वो भी स्टोन कहाँ गया भी, लेकिन उनको भी नहीं पता लगा। अभी जैसा आपने अभी देखा, रिपोर्ट्स में देखा, तो संत रामपाल जी महाराज ने मेरी फैमिली, मुझ पे, मेरे बच्चे पे बहुत चमत्कार किए हुए हैं। मेरा नशा छुड़वाया, तंबाकू सेवन करता था वो छुड़वा दिया। मेरी वाइफ बिल्कुल आज ठीक है, आपके सामने है। किडनी पेशेंट थी, आज बिल्कुल ठीक है। फिर से दिक्कत हुई, फिर से ठीक किया संत रामपाल जी महाराज ने। उनकी दया से सब कुछ सारा हुआ है। मेरा 5 साल का बच्चा है, उसको सर में ना पस हो गई थी, तो एम्स से मैंने दिखाया, सारे ब्लड टेस्ट और उसके बायोप्सी टेस्ट भी कराया मैंने सिर के, तो उसमें नील आ रहा था, रिपोर्ट नील आ रही थी। एक दवाई दी उन्होंने, उसको लगा देते थे, आराम पड़ जाता था। उसको छोड़ते फिर से उसको पस आ जाती थी। तो मेरी मिसेज़ ने संत रामपाल जी महाराज से प्रार्थना की और बोला कि ये दिक्कत है। तो संत रामपाल जी महाराज ने बच्चे को आशीर्वाद दिया और ये बोला कि परमात्मा दया करेंगे। उस दिन का वो दिन है, वो बीमारी, वो जो उसको पस थी, कहाँ गायब हुई। आज वो 5 साल का है, 4 साल पहले की बात है। वो चमत्कारिक रूप से, ये हमें आज पता लग रहा है इन बातों का कि हमारे साथ इतने चमत्कार किए हैं संत रामपाल जी महाराज ने कि मैं इतने सारे चमत्कार हैं, शायद आपका टाइम कम पड़ेगा। मेरी मदर हैं, वो राधा स्वामी से जुड़ी हुई थी। वो खुद रोमेटॉइड आर्थराइटिस की पेशेंट हैं। आज तो नहीं थी, पहले थी। वो ऐसे ना बैठ गई थी, उनसे उठा भी नहीं जाता था। और संत रामपाल जी महाराज से जुड़ने के बाद आज वो बिल्कुल ठीक हैं। बहन जी, जैसे आपके पति ने बताया कि संत रामपाल जी महाराज से नाम लेने के बाद आपके किडनी की प्रॉब्लम दूर हुई, स्टोन की प्रॉब्लम दूर हुई, साथ ही साथ आपके हस्बैंड के नशे की लत दूर हो गई तथा आपके जो बच्चों को प्रॉब्लम थी वो भी दूर हो गई। तो आपसे जानना चाहेंगे, साथ ही साथ इसके अलावा संत रामपाल जी महाराज से नाम लेने के बाद क्या आपको कोई अन्य लाभ या चमत्कार भी हुए? सर ये तो है ही कि मैं आज 5 साल हो गए मुझे मेरी किडनी निकले हुए। आज तक मुझे एक गोली, मतलब किसी चीज़, कोई भी दवाई लेने की जरूरत नहीं पड़ी, कोई भी दिक्कत नहीं है। इसके अलावा अभी हमारे संत रामपाल जी महाराज की सेवा चली हुई थी जंतर मंतर पर। मैं और मेरा बेटा, हम दोनों गए हुए थे। वापसी में जैसे ही हमारे थे, द्वारका मोड़ पहुँचे थे, तभी हमने ई रिक्शा ले ली। वहाँ से ई रिक्शा में बैठे तो वहाँ से एक बाइक वाले ने ऐसे टक्कर मारी कि ई रिक्शा पूरी रोड पे ऐसे पलट गई। उसमें जितने भी बंदे बैठे हुए थे, जितने भी आदमी बैठे हुए थे, सबको, बल्कि ये कहूँ कि जो चला रहा था ई रिक्शा, उसके तो पैर का मांस फट के जो हड्डी है ना वाइट, वो भी दिखाई देने लग गया था। और जो पीछे बैठे थे, किसी के हाथ पे चोट लगी, किसी के सिर में लगी, सबको ऐसे खून निकला हुआ था। लेकिन मैं और मेरा बेटा, हमें जरा सी खरोच तक भी नहीं आई। हम दोनों तब उसमें संत रामपाल जी महाराज द्वारा दिए हुए मंत्र जाप कर रहे थे। और बाकी वहाँ पर बहुत सारे लोग इकट्ठे हुए, वो कह रहे अरे बच्चे को देखो, बच्चे को, कहीं बच्चे को चोट न लगी हो। मेरे बेटा 4 साल का था तब। फिर मैंने बोला नहीं, हम बिल्कुल ठीक है। बोले नहीं, एक बार देख लो आप, कहीं आपको लगी हो, आपके बेटे को लगी हो, कहो तो हम आपको छोड़ दें। मैं कहा नहीं, हम बिल्कुल ठीक है, हम अपने आप चले जाएंगे। और उसके बाद हम आधा किलोमीटर पैदल चले। उसके आगे जाके हमने फिर बस पकड़ी, फिर हम अपने घर वापस आए। और एक चमत्कार और है, मैं अपने मायके गई हुई थी। वहाँ पर मेरे माता पिता ने नाम नहीं ले रखा, लेकिन हमने संत रामपाल जी महाराज जी का सत्संग चला रखा था। वो मेरे माता पिता कहते हैं कि तुम ऐसे ही घूमते रहते हो, उनसे क्या होता है, ऐसे कुछ नहीं होता, किस चीज़ में आप लगे हुए हो। तो ऐसे ही बैठे हुए थे, तो मेरी मम्मी ने मेरे बेटे के सिर पे हाथ लगाया। तो जैसे उन्होंने हाथ लगाया, उसको इतना बड़ा फफोला था सिर पे, और पानी वाला। बोले देख, इस तेरे बेटे को क्या हो रखा है, तू तो ये कहती कि
तेरे संत रामपाल जी महाराज ऐसे कर दे, तुम लोग डॉक्टर के पास क्यों जाते हो। फिर मैंने बोला, मैं कहा बेटा कर दंडवत। गुरु जी सामने, संत रामपाल जी महाराज सामने थे, मेरे बेटे ने दंडवत किया। बोले ऐसे ठीक होता हो तो सभी ना ठीक हो जाए। फिर मैं कहा चलो देख लेना, आप सुबह तक देख लेना। सुबह जैसे ही हमने देखा, उसके सिर में कहीं पर कुछ भी नहीं था। सर, जो श्रद्धालु आपको देख रहे हैं उनको आप क्या संदेश देना चाहते हैं? सर मैं संदेश तो क्या दे सकता हूँ पूरे वर्ल्ड को। मैं तो उनसे प्रार्थना कर सकता हूँ कि जैसे मैं नर्क में रह रहा था, व्यसनों में, और मेरा घर ना बिल्कुल नर्क की तरफ जा रहा था, जा ही चुका था, और आज मैं सुखमय जीवन जी रहा हूँ सिर्फ और सिर्फ संत रामपाल जी महाराज जी की दया से। उनके जो नाम दीक्षा देते हैं उनके प्रभाव से आज मेरी और मेरी फैमिली सुख में जीवन जी रही है। मेरी सबसे यही प्रार्थना है कि संत रामपाल जी महाराज का सत्संग सुने और उनसे जुड़ें, क्योंकि मैंने जो खाया है, मैंने गुड़ खाया तो मैंने बता दिया उसका ये टेस्ट था। आप भी वो टेस्ट संत रामपाल जी महाराज जी से जुड़ें और अपना कल्याण कराएं। संत रामपाल जी महाराज से जुड़ने के लिए समाज को क्या करना पड़ेगा, क्योंकि आज संत रामपाल जी महाराज तो जेल में हैं? सर काफ़ी सत्संग चैनल्स हैं जिन पे संत रामपाल जी महाराज के प्रवचन आ रहे हैं। उनके नीचे आश्रम के दिए हुए नंबर हैं, उन नंबर्स पे कांटेक्ट कीजिए। आप जिस भी कंट्री से हैं, ऑल ओवर वर्ल्ड सेंटर हैं, जहाँ जाके उनसे फ़ोन पे बात कीजिए। आपके जो भी नियरेस्ट सेंटर हो वहाँ जाके और संत रामपाल जी महाराज जी से नामदान लेके अपना कल्याण कराइए। धन्यवाद सर। थैंक यू सर।